हेलो एवरीवन, एक नई खुशखबरी के साथ आपके साथ हाजिर हूं, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में। एक वैकेंसी जो आपके पास आई है काफी दिनों के बाद, चर्चे में दिखी है आपके पास। जी हाँ, आज हम आपके साथ जो साझा करने वाले हैं वो ऐसी कंपनी है जो मेट्रो रेल्स में आपका पार्टिसिपेट करती है, आपका एरोस्पेस में पार्टिसिपेट करती है, अपना सहयोग देती है इन सभी को बनाने में। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में, BEML, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में। जो आप देख रहे हैं भारत सरकार का एक उपक्रम बताया जा रहा है ना। भारत सरकार का एक उपक्रम है, यानी अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है। यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो बात कर रहा है BEML, द pioneer ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कंपनी विद द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, माइनिंग में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, रेल एंड मेट्रो जो हमने आपसे बात किया था, बसेस में भी है। अगर आप मेट्रो ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे वहां पे BEML के आपके लोगोज लगे होते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ इतने रुपीस का, है ना। विथ विशेष टू कैंडिडेट टू फिल द ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अंडर द ग्रुप ऑफ सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बनाते हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी है, मार्केटिंग डिवीजन का भी है, लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, इसको आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से पोस्ट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से ये बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपकी क्या है कि डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल से अगर आप लोग हैं तो अच्छा खासा पोस्ट 52 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे कैटेगरी वाइज देखें तो 9, 4, 14, EWS के लिए 5, अनरिजर्व के लिए 20 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स के लिए बात करें तो कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है, आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं और उसका प्रैक्टिस आप बना के रखिए। अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये मत सोचिए कि 27 पोस्ट है या 20 पोस्ट है तो हमारे लिए क्या ही होगा, क्योंकि ये सोच के तो बहुत सारे लोग इस सोच से सोच रखे होंगे, तो आप उस सोच से परे जाइए और अप्लाई करना सीखिए क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, 2024 आने वाला है। ठीक है, तो SSC जी SC ST के लिए देखें तो 5 पोस्ट, SC ST के लिए 2 पोस्ट, OBC 7, अनरिजर्व 3 और अनरिजर्व का 10 और EWS का 3। सिविल के लिए बात करें तो हाँ ठीक है, कम है अभी, तो अच्छे दिन आने वाले हैं, बढ़ जाएगी ये भी, यहाँ नहीं तो आगे। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तभी आपके लिए ये कारगर साबित होगा। तो SC के लिए देखें तो 1, SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, OBC 2 है, EWS का कोई रिजर्वेशन नहीं है, UR से आप 4 हैं। मैनेजमेंट अगर ITI वालों के लिए देखा जाए तो हाँ, इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है 16 पोस्ट के साथ। मैकेनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए 16 पोस्ट के साथ 2-2 ये रिजर्वेशन, 1-1, 4-4 ये रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर ऐसा है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसका। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया इसका जो क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 52 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम एग्रीगेट मार्क्स 60% होना चाहिए, मतलब तीनों साल का आप सेमेस्टर वाइज जोड़ लीजिएगा। एग्रीगेट अगर 60% बनता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्या है, PQ ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स का कुछ डेटा यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं रही होगी, इस वजह से इन्होंने नहीं दिया। पे स्केल आपके बात कर रहे हैं भैया 23,000 से 85,000 के आसपास रहेगी, है ना, इसी के बीच में आपका वेरी करेगा, और HRA वचारे लेके वो अलग से बन जाता है। UR इतना, OBC इतना, SC ST इतना। शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क जॉब, है ना, कि अगर आपको क्या लेना है, टास्क जॉब के लिए बात करें तो आपसे ये बात कर रहे हैं कि भैया कंप्लीशन ऑफ अ टास्क जॉब असाइन फॉर द बेस ऑन स्किल ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग कॉन्टेक्चुअल मीटिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये सारी चीज है। पोस्टिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाएंगे, और जाहिर सी बात है आप देखोगे तो आप मैकेनिकल के हो तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही जाना है आपको। यहाँ पे आप कहाँ जा सकते हो, KGF में, है ना, KGF जो आपने सुना ही होगा,
तो वहां पे आप जा सकते हो। कोलर गोल्ड फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, वहां पे आपको भेजा जा सकता है, जाना भाई देख के, है ना, केजीएफ में जा रहे हो, ठीक है। बैंगलोर मैसूर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है इस तरह से, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर इसको पोस्ट करवा दूंगा। अगली अगर हम लोग बात करें कि भाई और क्या, और कौन है, इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ पे जाएंगे या सिविल वाले कहाँ पे जाएंगे, ये सभी के लिए, तीनों के लिए कॉमन था, तीनों की पोस्टिंग आपकी यहाँ हो सकती है। कहाँ पे, केजीएफ में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मूवीज में देखा है, तो रियल लाइफ में जाके जी लीजिए। चलिए अगला अगर हम लोग बात करें कि भैया अगला पोस्ट जो आप बात कर रहे थे टर्नर के लिए और इसके लिए, तो शुड हैव कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड हैव ए नेशनल, अच्छा उससे पहले क्या, फर्स्ट क्लास आईटीआई होना चाहिए टर्नर ट्रेड से विथ अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इतना है, पोस्ट इतनी है, सारी बातें आपको मैंने बता दिया। सेल कंप्लीट वही सारी चीज है ना, बीएमएल, फिर से ये केजीएफ में जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। जाइए रॉकी भाई बनिए, ठीक है, जाइए और रॉकी भाई बनिए, ठीक। चलिए आगे आइए, तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आईटीआई मैकेनिस्ट का सेम वही है, सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे मैंने बता दिया 16 से 60 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। 27/9 को आया है ये नोटिफिकेशन, आपके पास जल्दी ही लेके हाजिर हो गया है। बीएससी नर्सिंग के लिए एक पोस्ट है, बेस्ड ऑन द 3 इयर्स पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द कंसेप्चुअल बेस, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज मैसूर और कर्नाटका में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अगर आपके पास ऐसा कोई है जहां पे आप थोड़ा सा अनफिट वगैरह है ना, तो आपको 40% डिसेबिलिटीज का क्राइटेरिया जो हर एक एग्जाम में लगभग मिलता ही है। क्वालिफाइंग मार्क्स फर्स्ट क्लास रिनॉक्ड एट 60%, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स रिलैक्स बाय 5% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट फॉर द सीजीपी क्रेडिटेड मैंडेटरी प्रोवाइड फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस, मतलब अगर आपके पास सीजीपी है तो उसको आप कन्वर्ट करके अपना परसेंटेज में देख लीजिएगा। डिप्लोमा ट्रेनी के लिए अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिविल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जब आपका पहले साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे, पीरियड ऑफ 2 ईयर, 1 साल से 2 साल के बीच में, एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो इनको स्टिपेंड बेस आपको सैलरी दिया जाएगा 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड 17,000 पर मंथ जो 2 साल के लिए वाले हैं, और 19,000 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी पेड रेस्पेक्टिवली, मतलब 1-2 साल के लिए आपको इस पीरियड पे रखा जाएगा, ये 17 और 15 के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए वही है, 14 से 15 के बीच में रखा जाएगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, 1650 और 1818 पर मंथ के बेस पे रखा जाएगा, इतना बुरा भी नहीं है। 2 साल के बाद आपकी इंक्रीमेंट होते रहेगा। एक्चुअली लोग ये जानना चाहते हैं क्या आप टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे, क्या आप प्रॉपर काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना, ठीक है। धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस बढ़ता ही चला जाता है। और अगर हम लोग आगे बात करें कि फिर दूसरी क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है बताना, कि भैया एज बेस तो आपको पता ही है कि आपका क्या होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस आंसर होगा, इंक्लूडिंग द असेसमेंट क्वालिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज एक थोड़ा सा आपका एसएससी जेईई से अलग आ गया, क्या इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐड कर दिया गया। सब्जेक्ट ट्रेड टेस्ट यानी क्या हो गया आपके पास, क्वालिटी एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कौन सा रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, क्वालिटी एप्टीट्यूड मतलब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया, आरआरबी में जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग एबिलिटी है ना, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश वाली बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है, तो बेसिक नॉलेज वो आपको चाहिए कि एरर वगैरह कहाँ आता है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट मतलब आपका अलग, अगर इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का वो सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएगा। स्लैश ट्रेड का मतलब आईटीआई वाले से है तो आप उसको आप अपने ट्रेड से देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन वहां से आएगा। विल कवर द सब्जेक्ट स्टडी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ट्रेड, है ना। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंग्लिश में होगा भाई साहब, देख लो
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसा मत बिल्कुल भरोसा करिएगा कि हिंदी में भी आपका टेस्ट होगा, है ना। पहले से ये लोग बता के चल रहे हैं कि भैया हम इंग्लिश में लेंगे, कल को मत चिल्लाना हिंदी हिंदी। द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 4 सेंटर्स पे होगा। कहां पे होगा? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि यहाँ आपको जाना पड़ सकता है, तो आप अप्लाई करिएगा, वरना पैसा मत फूकिएगा, ठीक है। चलिए आइए, कैंडिडेट हैव टू मेक द चॉइस एंटायर टाइम ऑफ फिलिंग। आप जब फिल करेंगे तो ऑनलाइन टाइम में आप अपने इसमें फिल कर दीजिएगा कि आप कहाँ पेपर देना चाहते हैं। और ये सारी बातें आपको पता है। एज और क्राइटेरिया आपका ये 18/10/2023 से सेटिस्फाई करना चाहिए, फुल होना चाहिए। और क्या बताया जाए, अपर एज लिमिट ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST गवर्नमेंट के हिसाब से आपका होना चाहिए, है ना। ये आप एज और क्राइटेरिया के लिए आपको मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, प्रॉपर एज आप देख लीजिएगा, बता देंगे इसमें। और इसमें डिटेल क्या है कि भैया आपका जो एप्लीकेशन है वो आप कहां से फुलफिल कर सकते हो, कहां से, वो आप इस वेबसाइट से जाके आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। कब से शुरू हो जाएगा? 18/10 यानी 18 अक्टूबर, ध्यान रख लो भैया, 18 अक्टूबर 2023 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा? along with the online application candidates are required the following, their application will be completed, otherwise क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। और इनकम्प्लीट को क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। 10th का मार्कशीट रख लीजिए, 12th का मार्कशीट रख लीजिए, डिग्री और डिप्लोमा का क्या, ITI का सर्टिफिकेट रख लीजिए, सॉरी सर्टिफिकेट रख लीजिए। ऑल मार्क्स क्वालिफाइड, डिग्री और डिप्लोमा का आप क्या कर रखे हैं, CGPA का जो भी है उसको आप सर्टिफिकेट वगैरह रख लीजिए। ITI ट्रेनर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट रख लीजिए। आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट अगर आप हैं तो आपके पास या तो आधार होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चालान जो आएगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। SC/ST का सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, इनमें से किसी कैटेगरी में है तो सर्टिफिकेट रखिए। एक्सपीरियंस है तो वो रखिए। डिटेल रिज्यूमे भी बनवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ, योर साइन ऑन क्लियर ऑन बैकग्राउंड, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, योर सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, ब्लैक इंक से, ध्यान रखो किससे, ब्लैक इंक से। 50 KB का होना चाहिए, 100 KB का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। PDF फाइल ऑफ ए चालान विल बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ फी पेमेंट। 10 KB का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 100 KB में अगर ये भी है तो 100 KB में ये भी रखिए। 10th का स्टैंडर्ड का 200 KB के आसपास रखिए। 12th का भी 200 के आसपास रखिए। डिग्री डिप्लोमा 200 के आसपास रखिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 200 के आसपास रखिए, है ना। एक बार देख लीजिएगा इसे। और आपको एक जो जानकारी देना है वो क्या देना है, मार्क कार्ड और CGPA 1 MB के आसपास, ठीक है। जो आपको इंफॉर्मेशन ये देना है कि भैया भूल नहीं जाना रे, 18 तारीख को ये एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 18 तारीख को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 18 अक्टूबर 2023। तो बिल्कुल जाइए, फॉर्म को भरिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। जितना ज्यादा आप पेपर देंगे उतना ज्यादा चांसेस है क्वालिफाई होने का, क्योंकि अच्छे दिन फिर से कह रहा हूं आने वाले हैं। नमस्कार।